हेलो एवरीवन। मैं अजय कुमार सिंह आज की इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है हम लोग क्लास 10th के लिए प्रायिकता चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले इस चैप्टर पर एक और वीडियो आया है, उसको भी देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। जो वीडियो है इस प्रायिकता चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें आज की इस वीडियो में हम लोग जो सवाल बनाने वाले हैं, जो क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसको सीखने वाले हैं। पिछला क्लास में हम लोग प्रायिकता को सीखे थे कि प्रायिकता क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे सवाल आते हैं। उसमें सिक्का पर आधारित, पासा पर आधारित और गेंद वगैरह पे आधारित हमने सवाल किया था। और जैसा कि हमने बोला था कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो होगा ताश पे आधारित सवाल करेंगे, क्योंकि जो लोग ताश नहीं खेले, क्योंकि हम लोग के समाज में पहले ही भड़का दिया जाता है कि बच्चे जो है ताश उस बढ़िया चीज नहीं है, नहीं खेलना चाहिए। और यहाँ परीक्षा में सवाल आ जाता है भाई, तो लड़कों लड़का छूट जाता है। तो इसके लिए हमने ताश पर आधारित एक स्पेशल वीडियो बनाया है, जिसमें हम लोग ताश पे आधारित सवाल करेंगे। तो सबसे पहले ताश के गड्डी का हम लोग परिचय देखते हैं कि ताश की गड्डी क्या होती है, कैसे ये काम करती है, इसमें कितने पत्ते होते हैं, कितने रंग के होते हैं, क्या क्या नाम होता है। ये सब हम लोग क्या करेंगे आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो जब सबसे पहले तो ये ताश में जो गड्डी है, ये गड्डी इस तरह की होती है जिसमें ये सभी पत्ते होते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक से लेकर यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ये होता है कार्ड। इसके बाद इसके पास इनमें गुलाम होता है, रानी और एक राजा, के क्यू और जे। मतलब ये 13 लाइन होता है और यह 4 वैरायटी में पाया जाता है। तो यह कुल मिलाकर 52 पत्ते होते हैं और इन्हीं 52 पत्तों पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको अध्ययन करते समय जानते हैं कि यहाँ पर ये जो पत्ते हैं 4 वैरायटी के, वह वैरायटी कौन कौन सी है और इनका नाम क्या क्या है। इस वैरायटी का नाम क्या क्या है भाई हम लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो वैरायटी है, इसमें देखिए इसमें जो वैरायटी है, इसमें इस वाले को, ये जो है दिल बना हुआ है, ये दिल नहीं इसको कहते हैं, इसको कहते हैं पान। इस वाले को क्या कहा जाएगा, जो ये दिल बना हुआ है इसे कहा जाएगा पान। और जो ये भी दिल जैसा है लेकिन जो काला दिल जैसा है, इसको कहा जाता है हुक्कुम। हुक्कुम, ये है हमारे पास में हुक्कुम। ये है पान और ये है हुक्कुम। और ये जो दिल है अगर फूल जैसा बन गया तो इसको कहा जाएगा चिड़ी। ठीक है, चिड़ैया है। ठीक है, और ये जो बना हुआ है चरकोनमा, इसको कहा जाता है ईंट। तो हमारे पास ताश के पत्ते में 4 वैरायटी होती है, 4 डिजाइन होते हैं, जिसमें से पहला वाला पत्ता में दिल बना हुआ रहेगा, किनारे में कोना पर 1 2 5 कितना भी रहेगा। अगर ऐसे दिल बना हुआ है तो इसको कहा जाता है पान का पत्ता। ठीक है, अब पान का पत्ता का एक हो सकता है, दो हो सकता है, अलग अलग वैरायटी, लेकिन अगर पान उस पे दिल बना हुआ रहेगा तो बोलेंगे पान। करियवा दिल बना हुआ रहेगा तो बोलेंगे हुक्कुम। अगर हमारे पास ऐसे फूल जैसा बना हुआ है तो इसे कहा जाता है चिड़ी। और ये जो होता है हमारे पास में होता है, अगर चरकोनवा रहेगा तो उसको कहेंगे ईट। तो हमारे पास टोटल कितनी वेरायटी होती है, 4 वेरायटी। 4 वेरायटी में 2 वेरायटी का जो रंग होता है वह काला होता है और 2 वेरायटी का रंग जो होता है वह लाल होता है। यहाँ पर आप इस चीज को इसमें भी आप जान सकते हैं। अगर आप देखिए तो यहाँ पर टोटल 52 जो पत्ते हैं, इसमें से इस वाले लाइन में देखिए सबका सब ये दिल बना हुआ है। यहाँ पे राजा रानी गुलाम इन लोगों पर भी दिल बना हुआ है। तो अगर ये दिल बना हुआ है मतलब कि ये पान के पत्ते हैं। ठीक है, अगर ये चिड़ई बना हुआ है तो जितना भी पत्ता, अगर किसी पत्ता पर चिड़ई है कोना में या फिर बीच में कहीं पर भी अगर आ गया तो इसका मतलब वो चिड़ी है। अगर वह काला दिल बना हुआ है, तो दिल अगर काला बना हुआ है तो इसको कहेंगे क्या है, यह हुक्कुम का है। ये सब पत्ता जो है हुक्कुम का है, काला दिल है। ठीक है, इसके बाद अगर ये चरकोनवा बना हुआ रहेगा तो इसको कहा जाता है कि ये ईंट का पत्ता है। तो टोटल हमारे पास जो पत्ते होते हैं वह कितने तरह के पत्ते होते हैं, तो वह 4 तरह के पत्ते होते हैं। कौन कौन से 4 पत्ते होते हैं, क्या ये बातें आ गई समझ में कि 4 पत्ते यहाँ पर कौन कौन से हैं। तो 4 पत्तों में पहला पत्ता कौन सा है यहाँ पर हमारे पास में, तो पहला पत्ता है हमारे पास में किसका, हुक्कुम का। जो ये होता है हुक्कुम का है। हुकुम का जो पत्ता होता है वह किस रंग का होता है, तो यह काले रंग का होता है। किस रंग का होगा भाई, काले रंग का। हुकुम का पत्ता काले रंग का होता है। अगर लाल दिल बना हुआ है तो उसको पान का पत्ता कहते हैं। हुकुम का पत्ता, पान का पत्ता ईंट है और चिड़ी है।
तो हमारे पास में चिड़ी काले रंग का और साथ में हुक्कुम काले रंग का होगा। ये ईंट और ये दोनों किस रंग का है? लाल रंग का। क्या ये दो बातें आई समझ में? 4 वैरायटी के पत्ते, कितने रंग के पत्ते? 2 रंग के पत्ते, लाल रंग और काला रंग। लाल रंग के पत्ते कौन कौन से होते हैं? तो ये पान का पत्ता जो होता है, ये पान वाला पत्ता जो होता है ये लाल होता है। और ये जो ईंट वाला पत्ता होता है ये भी कैसा होता है? लाल होता है। पान का पत्ता कैसा है भाई? तो लाल है। और ईंट का पत्ता भी कैसा है? तो लाल है ना। अगर यही बात करेंगे हम लोग इसको, ये हुक्कुम है और हुक्कुम का पत्ता का रंग कैसा होता है? काला। और ये चिड़िया के पत्ते का रंग भी कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, यहां तक ये बातें आ गई समझ में। अब हमारे पास में अगर एक ये 4 वैरायटी के पत्ते हैं, पान, हुक्कुम, चीड़ी या ईंट, इसमें हर एक वैरायटी के पत्ते होते हैं 13 ठो, सब एकदम एक समान। तो 13 पत्ता पान का, 13 पत्ता हुक्कुम का, 13 पत्ता चिड़िया का और 13 पत्ता ईंट का। सबका 13-13 पत्ता होता है। ठीक है, तो सभी समूह में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। तो 13 इसका, 13 इसका, 13 इसका और 13 इसका। तो चारों का 13-13 पत्ता अगर मिला देंगे तो कुल पत्ता कितना हो जाएगा भाई? तो कुल पत्ता हो जाएगा 52। जोकर को नहीं काउंट करेंगे, जोकर को छोड़ के बाकी पत्तों पे काम किया जाता है। तो बाकी पत्ते जो होते हैं हमारे पास में 52 होते हैं। सबका 13-13 पत्ता होगा। जिसमें कैसे बांटा जाता है इन पत्तों को? तो पहले शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 गो अंक के लिए रिजर्व हो गया। 10 गो है सेना वाला, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, ये सेना वाली हो गई। इसके अलावा एगो गुलाम है, एगो रानी है, एगो राजा है। 13 गो हो गया। 10 गो सेना, एगो गुलाम, एगो रानी, एगो राजा, किंग। ठीक है, तो हर एक में जो होता है 13 गो होगा, जिसमें एगो इक्का होगा। इक्का माने एक, ए होता है। इसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये अंक वाले पत्ते होते हैं। साथ में इसमें 3 ठो होता है, गुलाम, बेगम और बादशाह। ये 3 मिलाकर कुल कितने पत्ते हो गए हमारे भाई? 13 पत्ते। 13 पत्ते में जो बनेगा यह 13 पत्ता, तो यहाँ पर आपको यह 13 पत्ता कुछ ऐसा दिखाई देगा। यह जो है हमारे पास में एक एक लाइन में, यह पहले ईंटा का 13 गो, यह हुक्कुम का 13 गो, यह पान का 13 गो और ये चिड़िया का 13 गो। क्या ये बातें आई समझ में? जिसमें से अगर हम बोलेंगे कि लाल रंग के पत्ते कितने हैं, तो लाल रंग का पत्ता ये लाइन में 13 गो और लाल रंग का ये लाइन में 13 गो। 13 और 13 कितने? 26 गो लाल है और 26 गो करिया है ना। इसमें कहेंगे कि चेहरा वाला पत्ता कितना है, तो ये सबके पास में क्या फोटो दिखाई दे रहा है? 3 3 6 3 9 3 12, 12 गो पत्ता जो होता है चेहरा वाला। और बचा हुआ जो 40 पत्ता होता है वह बिना चेहरा का होता है, उसमें कोई फोटो किसी का नहीं है, इसमें फोटो नहीं है। तो ये बिना चेहरा वाला है और ये पत्ता जो है चेहरा वाला। चेहरा किसके पास है? तो गुलाम के पास, रानी के पास और राजा के पास। इस तीनों के पास चेहरा होगा। और चारों फैक्ट्री में, पान में भी राजा है, अगर आपको चिड़िया में भी राजा है, हुक्कुम में भी और ईंट में भी, सब में राजा होता है। ठीक है, अब इसमें अगर आगे चलेंगे तो हमारे पास में कुल पत्तों की जो संख्या है यहाँ पर यही बताया गया है। और इन सब चीजों को आप क्या करेंगे, एक बार वीडियो को रोक के पहले नोट्स भी साथे करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पे सवाल आते हैं, हम सवाल भी करेंगे कि कैसे सवाल इस पे आते हैं। और जो सवाल होगा इन्हीं सब के आधार पर बनेगा। ये सब जिसका कंप्लीट रहेगा तो सवाल बना पाएंगे, और नहीं कंप्लीट रहेगा तो कोई बात नहीं। ऐसे कोई सवाल पैदा नहीं होता है कंप्लीट ना हो, तो सब कंप्लीट करना पड़ेगा। होगा का नहीं? अगर आप देखेंगे कि कुल पत्तों की संख्या, तो कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है भाई? तो 52 होती है। कुल पत्तों की संख्या कितना होगा? 52। ठीक है, कुल पत्तों की संख्या 52 हमारे पास में, जिसमें से 52 में हमारे पास ताश में 2 रंग है। या तो ताश का पत्ता लाल रंग का होगा, नहीं तो ताश का पत्ता काला रंग का होगा। तो 52 में आधा पत्ता जो है यानी 26 को लाल है और 26 को करिया है। ये जो 26 पत्ते होते हैं इनमें से हुक्कुम और चिड़ी दोनों काला होते हैं। तो 13 गो इसमें पत्ता हुक्कुम का होगा, 13 पत्ता 13 पत्ता जो होगा पान का होगा, 13 पत्ता आपको ईंट का होगा और 13 पत्ता आपको चिड़ी का होगा। टोटल मिला के कितने हो जाएंगे भाई? 52 पत्ते हो जाएंगे, जिसमें से 13 पत्ता हुक्कुम का, 13 पत्ता चिड़ी का, 13 गो ईंट का, 13 गो पान का। हाँ बस पान का। ठीक है, और जिसमें से
दो वेराइटी था ही, तो 26 और 26। इसमें अंक वाले पत्ते की बात करेंगे तो अंक वाला पत्ता जो होता है यहाँ पर हमारे पास में जो होता है अंक जिस पे लिखा रहता है 2 रहता है 3 है, ये सब 9 2 से लेके 10 तक के जो पत्ते होते हैं अंक वाले होते हैं, ये 36 होते हैं। और इसमें इक्का को अगर काउंट करेंगे तो इक्का वाला 4 को 36 और 4 40 हो गया। इसके साथ अगर फेस कार्ड बात करेंगे तो फेस कार्ड होता है कौन कौन सा, गुलाम, बेगम और बादशाह, यानी गुलाम, रानी, राजा, ये 3 गो। और एक गो में 3 गो ऐसा सेट 4 गो है, तो 4 तिहाई 12 गो। ठीक है, तो 12 के पास चेहरा होता है, 4 गो इक्का होता है ताश में, और अंक वाले जो होते हैं 36 होते हैं। अगर आपको ये ज्यादातर ये चेहरा वाले पर सवाल पूछता है तो चेहरे वाले कितने हैं, 12 हैं। इक्का का गो होता है तो 4 गो इक्का, एगो ईटा का, एगो पान का, एगो सॉरी ईटा का, पान का, हुक्कुम का और चिड़ी का, चारों का होता है। क्या इतनी बातें आई समझ में कि यहाँ पर कितने कितने ताश के पत्ते होते हैं? तो ताश के कुल पत्ते होते हैं 52 गो, जिसमें 26 गो लाल है, 26 गो करिया है। लाल में बात करेंगे तो कौन कौन लाल होता है, ईटा होता है और साथ में दिल होता है, ये दोनों लाल हो जाएगा। चिड़ी और हुक्कुम जो होता है ये दोनों के दोनों जो होते हैं काले होते हैं। और इसमें प्रत्येक के, चाहे वह पान हो, चाहे वह हुक्कुम हो, चाहे चिड़ी हो, चाहे ईटा हो, हर एक के 13-13 पत्ते होंगे, जिसमें से गुलाम, रानी और राजा के पास में चेहरा होगा, बाकी के पास में कोई चेहरा होता नहीं है। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे सवाल आते हैं। और आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रायिकता का फॉर्मूला सवाल बनाना होगा कि प्रायिकता में किस तरह के सवाल आते हैं, क्या सवाल होते हैं, तो आपको प्रायिकता का फॉर्मूला पर एक बार विचार करना चाहिए कि प्रायिकता का फॉर्मूला क्या है। तो प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो प्रायिकता का जब भी सवाल बनाना होगा तो आप इसी फॉर्मूला का सहारा लेंगे, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। प्रायिकता निकालना है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, बिना इसके आपका बनेगा नहीं। आइए हम कुछ सवाल के माध्यम से जो हमने बताया है अभी तक मैं आपको सिखाया है, इस पे कुछ सवाल करेंगे कि कैसे सवाल आते हैं, तब जाके चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएगी और मजेदार तरीका से समझ में आएगा। क्या दिया गया है सवाल कि एक ताश की गड्डी है, किसकी गड्डी है, ताश का। दिमाग में नोट का गड्डी ना दौड़ने लगे, ताश का गड्डी रहेगा, पढ़ोगे लिखोगे तभी जाके नोट का गड्डी बनेगा, ताश खेलने से नहीं पढ़ने से होगा। एक याचिद्र, याचिद्र का मतलब इच्छा अनुसार अपने मन से बिना देखे निकाला जाता है तो प्रायिकता ज्ञात करें। और प्रायिकता ज्ञात करना है, एक इक्का आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो ताश की गड्डी में आपको प्रायिकता ज्ञात करना है इक्का आने का, यानी ए आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो हमने प्रायिकता का फॉर्मूला आपको पहले का पढ़ाया है, पिछला वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो देख जरूर लीजिएगा। संभव परिणाम, संभव परिणाम और बटा में कुल परिणाम। कभी भी प्रायिकता का सवाल बनाना होगा तो आपको यही फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम, तो इक्का कौगो है, तो ताश में इक्का होता है 4 गो, ताश में होता है 4 गो इक्का ना। एगो एगो कौने का है, पान का, एगो ईटा का, एगो चिड़िया का, एगो हुक्कुम का, 4 गो इक्का है। तो 4 इक्का है तो चांस कितना का बनेगा, 4। और गड्डी में कुल पत्ते होते हैं कितने, 52, तो 4 बटा में 52। अगर तलवार से कटप्पा वाला से इसको कटवाओगे तो यह कटेगा तो 1 बटे में 13। तो इसका जो प्रायिकता का होगा, इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगा, 1 बटा में 13। अगर यही एक लाल पान आने का बताइए तो क्या आना है, लाल पान। तो पान तो लाले होता है भाई, उसको कहने का तो जरूरत था नहीं, लेकिन आपको कोई भी लाल वाला चाहे पान वाला प्रायिकता निकालना है, रेड पान। ठीक है, आपको प्रायिकता चाहिए पान का, तो पान का प्रायिकता चाहिए तो ऊपर में पान का कौगो पत्ता होता है भाई, तो पान को कहे, हुक्कुम कहे, या फिर आपको चीड़ी का कहे चाहे ईट का, किसी का भी कहे, तो अगर पान का कहेगा तो पान के पत्ते होते हैं कुल 13। और यहाँ पर कुल परिणाम जो अगर पूरा ताश की बात करेंगे तो संभावना परिणाम है 13 का और कुल है 52। 13 बटे में 52 को कटाएंगे तो 1 बटा में 4। ये भी आंसर हो गया और ये भी आंसर हो गया। ये पहला सवाल था जिसमें एक का पूछा, दूसरा सवाल में आपसे पान पूछा। ठीक है, आपको प्रायिकता के लिए क्या ध्यान देने की जरूरत है कि कितना का संभावना, कितना चांस बन रहा है। तो इक्का का चांस बनता कितना था, 4 गो पत्ती पे, और लाल का बनता था पान वाला जो है, क्योंकि पान के पत्ते
होते हैं 13 गो, तो उसका संभावना हो गया 13, और ताश के कुल पत्ते होते हैं कितने, 52, तो 13/52। क्या यह बातें आई समझ में? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए क्या दिया गया है कि एक पत्ता निकालने पर बादशाह या एक काले रंग का पत्ता होने की संभावना बताएं। देखिए कितना मस्त सवाल है, इतना मस्त सवाल नहीं हो सकता। आपके पास में क्या बोला गया कि पत्ता या तो बादशाह आए या फिर किस रंग का मानना चाहिए, काला रंग का। तो हमारे पास में काला रंग का कुल पत्तों की संख्या कितनी होती है, 26। 13 गो चिड़िया, 13 गो हुकुम, कुल पत्ता कितना हो गया, 26। अब बादशाह को गो है, बादशाह, तो बादशाह तो होता है राजा 4 गो, एगो हुक्कुम का राजा, एगो चिड़िया का राजा, एगो पान का राजा, एगो ईटा का राजा, राजा है 4 गो। लेकिन समझने वाली, देखो खोपड़ी घुमा देने वाली बात, कि काला रंग का जब हम पत्ता 26 को गिने, तो उसमें हुक्कुम का हम राजा भी गिन लिए और चिड़िया का भी राजा गिन लिए, 13 पत्ता दोनों का गिने ना, तो उसमें दोनों का राजा तो गिना गया। तो अब हमको बादशाह जो बचेगा, वह बचेगा बादशाह खाली कगो, 2 गो, एगो ईटा का, एगो पान का। तो बादशाह आपको कुल यहाँ पर जो संभव परिणाम है, यहाँ पर संभव परिणाम कितने हो जाएंगे, 26 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 28 होगा। क्योंकि सवाल में आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया कि या तो बादशाह चाहिए, तो बादशाह तो कुल 4 गो होते हैं, जिसमें या तो बादशाह होने तक काला रंग भी रहेगा तो चल जाएगा। तो काला रंग में चिड़िया को और इसका दोनों काउंट करेंगे, तो बादशाह तो ऑलरेडी उसमें गिना गया 2 गो, तो 2 गो बचा हुआ था, इसीलिए 28। तो प्रायिकता का फॉर्मूला, प्रायिकता का फॉर्मूला में क्या करेंगे बात, तो 28 संभव परिणाम अब बटे में कुल परिणाम है हमारे पास में 52, तो 28 अब बटा में 52, ये कटेगा 7×4 = 28 और ये कटेगा 13 बार में, तो 7/13 आंसर हो गया। आया समझ में? यहाँ पर हमने यहाँ बादशाह 4 की जगह पर 2 ही क्यों लिया, क्योंकि जब हम यहाँ 26 गिन रहे थे तो 2 गो राजा को भी गिन लिए थे, अब वो 2 राजा गिना गए हैं तो उनको अब गिनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलेंगे। तो नेक्स्ट सवाल है हमारे पास में कि एक ताश की गड्डी से एक पत्ता या छिद्र निकाला जाता है, कौन सी का गड्डी है, तो ताश का, नोट का गड्डी मत समझ लो भाई, कि ताश की गड्डी से एक या छिद्र पर निकाला जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात करे कि वह एक बेगम होगी, रानी को ध के लाना है, और ताश की गड्डी है, तो ताश की गड्डी में जो कुल परिणाम होते हैं, कुल ताश का जो पत्ता होता है वह कुल परिणाम कितना होता है, तो 52। ताश का कुल परिणाम कुल गड्डी का पत्ता है 52, लेकिन इसमें रानी कगो है, तो रानी है हमारे पास में, संभव परिणाम रानी कगो होगी 4 गो, एगो ईटा के पास में, एगो पान के पास में, एगो चिड़ई के पास में, एगो हुकुम के पास में, 4 गो ना रानी है। तो संभव परिणाम आपसे सवाल में पूछा गया है प्रायिकता, तो प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की संभव परिणाम, और बटा में हम क्या लिखेंगे, कलम से लिखेंगे कुल परिणाम, संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। संभव परिणाम यहाँ पर संभावना रानी का कगो है, 4 गो, और यहाँ पर कुल परिणाम है 52 गो, कटेगा कितने बार में, तो 1/13 बार में। आया बात समझ में, 1/13, यह इसका क्या हो गया भाई आपको, संभव परिणाम। क्या यह बात आया समझ में? ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला गया है कि एक पत्ता निकालने पर वह एक इक्का नहीं है होने की प्रायिकता बताएं। इक्का नहीं होने का प्रायिकता, तो इक्का 2 तरीका है बनाने का, यहाँ पर हम इसको 2 तरीका से बना सकते हैं, या तो इक्का होने का प्रायिकता को ज्ञात करके एक में से उसको घटा देंगे तब वो हो जाएगा, और नहीं तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता, कहने का मतलब इक्का को छोड़ के दूसरा होगा भाई, तो इक्का 4 गो होता है। तो ताश में कुल पत्ते, ताश में कुल पत्ते की संख्या कितनी है भाई, तो ताश में कुल पत्ते होते हैं कितने, 52। अब इसमें हमको इक्का कगो होता है भाई, तो ताश में जो इक्का होता है, एगो पान का इक्का, दिल का इक्का, नो सॉरी, पान का, हुक्कुम का, चिड़ी का और ईटा का, इक्का होता है कगो, 4 गो।
तो इक्का को अगर इसमें से हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या 48 ऐसे पत्ते बचेंगे जो इक्का नहीं है, इक्का नहीं है। ये 4 इक्का है तो बाकी जो है वो इक्का नहीं है। तो अगर हमको प्रायिकता पूछेगा इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे कि यहाँ पर 48 ऐसे संभावना बनते हैं जिसमें इक्का आता नहीं है, और बटे में हम करेंगे क्या 52, 48 बटा में 52 करेंगे, और इसको कटाने अगर आता होगा तो आप कटा सकते हैं। कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, तो यह 12 चौके 48 है, 13 चौके 52, 12 बटा में 13, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। यानी यह परिणाम वह हुआ जिसमें इक्का आता नहीं है। नहीं तो हम 13 बटा में 52 की जगह पर 4 बटे में 52 करके एक में से उसको घटा देंगे तो वैसे भी बन जाएगा। क्या यह बात आई समझ में? जब भी प्रायिकता निकालना है एक फॉर्मूला खाली एगो का है, फॉर्मूला संभव परिणाम बटे में कुल परिणाम। देखना है कि कितना चांस है कि वह हो सकता है जो सवाल में पूछा गया जिस घटना को। जैसे कि एक का नहीं होने का चांस, तो एक का को नहीं है 48 गो नहीं है 4 गो है, तो एक का 48 गो नहीं है, और कुल परिणाम यानी कुल ताश को गो है 52 गो, तो लिखेंगे 48 बटा में 52। ठीक है, समझ गए बात को? चलिए एक सवाल और करते हैं आपके लिए। ये सवाल है, पहले आप लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को रोकेंगे और थोड़ा अपने से कोशिश करेंगे बनाने के लिए कि क्या ऐसे सवाल आप बना सकते हैं कि नहीं। और आपको ऐसे ढेर सारे सवाल जो होगा नेशनल एकेडमी के ऐप पर भी मिल जाएगा। आप प्ले स्टोर से जाकर नेशनल एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और वहां से भी आप चाहेंगे ऐसा ही लोगो आपको नेशनल एकेडमी के ऐप पर दिखेगा रेड और ब्लैक में, आप उसके जरिए भी आप चाहेंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में एक पत्ता निकालने पर वह एक काले रंग का गुलाम आता है, तो इसके प्रायिकता कैसे सवाल बनेगा। देखो एक ताश के पत्ता है, अब ताश के गड्डी होगा, तो ताश के गड्डी में आपको एक चीज तो याद रख लीजिए कि ताश के गड्डी अगर बोल दिया तो ताश की गड्डी में जो होता है कुल परिणाम, क्योंकि कुल ताश के पत्ते जो होते हैं कितने होते हैं 52, तो जब तक गड्डी में से और ही निकाला ना जाए तो कुल परिणाम 52 रहेगा। हाँ अगर ताश में से कुछ निकाल देंगे तो कम हो जाएगा 52। एक काले रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, किस रंग का गुलाम, काला रंग का, तो काला रंग का गुलाम कौगो होगा, काला रंग का गुलाम, काला रंग किसके पास है भाई, तो हमारे पास तो यही है, यहाँ पर देखना है काला रंग का गुलाम, तो काला रंग होता है हुक्कुम के पास और चिड़िया के पास, और दोनों के पास होगा तो दोनों के पास में एक को गुलाम होगा, तो काला रंग का गुलाम कौ पाया जाएगा, 2 पाया जाएगा, एक पाया जाएगा चिड़िया में और एक पाया जाएगा हुक्कुम में। तो काला रंग का गुलाम कौ है 2 गो, अकुल परिणाम कौ है 52 गो। अगर इसका प्रायिकता ज्ञात करना होगा तनी विधिवत लिख के ज्ञात करना होगा, तो हम कैसे लिखेंगे भाई, तो काले रंग के गुलाम, हमारा राइटिंग तनकी खराब है भाई, तनकी नहीं बड़ी खराब है, काले रंग के गुलाब होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता, 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 प्रायिकता बराबर क्या लिखेंगे, संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। तो संभव परिणाम है 2 और कुल है कितना 52, खचाक खुचिक खचाक खुचिक, क बार में कट जाएगा 2 बटा में 52 कटेगा 1 बटे में 26, ये हो गया आपका आंसर। क्या यह बात आई समझ में आप लोगों को? ठीक है, आप इसी तरह से अगला सवाल बनाएंगे, हम आपको दे रहे हैं अभी आपके मोबाइल पर, ये आपको अभी तो वही सवाल है, ये आपको हमने नया सवाल दे दिया, और ये सवाल आपको अपने से बनाना है और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर आप बताइए हमें कमेंट करके, पहले वीडियो रोकिए बनाइए और उसके बाद कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। सवाल दिया गया है कि एक पत्ता निकालने पर वह हुक्कुम का पत्ता या एक फेस कार्ड, क्या बोला गया है सवाल में कि पत्ता किसका होना चाहिए, निकालने पर वह एक हुक्कुम का पत्ता, हुक्कुम का रहेगा तब वो चल जाएगा, या फिर एक फेस कार्ड होने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो अगर हमको सवाल में हुक्कुम का बोले, देखो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे, हुक्कुम का पत्ता, तो हुक्कुम का कितना पत्ता होता है भाई, तो हुक्कुम का पत्ता होता है कुल 13 गो,
फेस वाला भी और बिना फेस वाला भी। हमको बोला गया है हुक्कुम का पत्ता, तो वह कोई भी हो सकता है, या फिर अगर बोलेगा फेस कार्ड, तो फेस कार्ड जो होता है कुल होता है 12 गो। 3 गो होता है हुक्कुम के पास, 3 होता है आपको चिड़िया के पास, 3 होता है आपको पान के पास, और 3 होता है आपको ईंट के पास। तो यहाँ पर या तो हुक्कुम का पत्ता रहना चाहिए या फिर एक फेस कार्ड हो। और फेस कार्ड में आपको रंग नहीं बताया है कि फेस कार्ड काले रंग का हो, लाल रंग का हो, नहीं बताया। तो फेस कार्ड होते हैं 12, लेकिन 12 में क्या हमने हुक्कुम वाले को पहले काउंट कर लिया। जब हम ये 13 कार्ड बोले तो हुक्कुम तो हो गया काम। तो अब हमारे पास जो बचेगा वह चिड़ी, पान और क्या बचेगा, ईंट बचेगा। तो और तीनों में 3-3 रहेगा, तो फेस कार्ड की संख्या अब हमारे पास में कितना है, 9। तो यहाँ पर हमारे पास कुल जो है संभव परिणाम कितना बोला गया सवाल के हिसाब से, तो 9 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो 22 निकल के आएगा। तो फेस कार्ड और हुक्कुम का पत्ता, तो अगर हम गिनेंगे तो एक ताश में से हुक्कुम वाला पहले कुल निकाल लिए, अब उसके बाद फोटो वाला निकालने जाएंगे तो हुक्कुम वाला तो पहले निकाल के रख दिए, तो अब वो तो कार्ड है नहीं। तो अब हमारे पास में जैसे कि इस सवाल को अगर समझाना होगा तो हम एक बार आपको थोड़ा यहाँ पर ले चलते हैं। देखो ये हमारे पास में आपको सवाल में बोला गया कि हुक्कुम का पत्ता आप चीन लीजिए, तो हुक्कुम वाले पर हम क्या करते हैं कि अलग से चिहानी लगा लिए। देखो हम कैसे गिन रहे हैं, अगर आपको क्योंकि पहला बार देख रहे हैं तो हो सकता है कंफ्यूजन हो। हुक्कुम वाला पर हम चिहानी लगा ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्या यह 13 पत्ता हुक्कुम का है? इस 13 के अलावा आपको बोला गया है चेहरा वाला कार्ड, तो चेहरा वाला कार्ड इसके पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन क्योंकि इसको हम पहले से एक बार ले लिए, अब हटा दिए साइड में, तो क्या दोबारा गिन पाएंगे? नहीं ना। कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 22 गुना होगा ये वाला। एक बार क्योंकि हम हुक्म में गिन लिए, तो अब इसको चेहरा वाला में अलग से गिनने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और ऐसे करके हमारे पास में संभव परिणाम जो है इस सवाल में, इस सवाल को हम एक बार फिर से लिख दे रहे हैं। इस सवाल में जो हुक्म का था, हुक्म के पत्ते जो थे वह पत्ते कितने थे, 13, और फेस वाले कितने हैं, फेस कार्ड जो है हमारे पास में कितने बचे, अब 9। कुल संभव कितने हैं, तो कुल संभव है हमारे पास में 13 और 9, इन दोनों को मिलाएंगे 13 को भी और 9 को, तो 13 और 9 को मिलाने पर कितना आएगा भाई, तो 22। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका प्रायिकता निकालना है, प्रायिकता। प्रायिकता बराबर होता है संभव परिणाम बटा में कुल परिणाम। संभावना कितना का बना, 22, और कुल पत्ता कितना है, 52। तो 22 आप बटा में 52 खचा से नहीं काट दोगे, 11 आप बटा में 26, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्या यह बात आई समझ में? हमारे पास में कुल परिणाम था 52 गो, और यहाँ पर संभावना हुक्म और फेस वाले का कितना है, 22, तो 22 आप बटा में 52। क्या यह सवाल आया समझ में आप लोगों को? इसी तरह से एक सवाल और देखिए, हमारे पास एक सवाल है, गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, यदि यह पत्ता लाल रंग का है तो उसके पान होने की प्रायिकता बताएं। ठीक है, देखो ऐसे सवाल कैसे बनेंगे। गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यह पत्ता लाल रंग का है तो पान होने की प्रायिकता बताएं। तो पान होने की प्रायिकता, तो पान की संभावना या पान की संख्या, तो गड्डी में, पूरा गड्डी में पान कगो है, 13 गो, और इसके अलावा गड्डी में कुल परिणाम, जब गड्डी से खींचा गया तो कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता, कुल प्रायिकता अभी भी कितना रहेगा, 52 ही रहेगा। और 52 रहेगा तो प्रायिकता बराबर, यहाँ पर कुल प्रायिकता नहीं, कुल परिणाम, कुल परिणाम, कुल परिणाम है हमारे पास में 52, जबकि पान का है कितना है, 13। तो प्रायिकता, प्रायिकता बराबर 13 बटा में 52, 13 बटा में 52, 13 बटा में 52 को कटाएंगे तो 1/4 का चांस बनेगा। ठीक है, आया समझ में?
चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब हमारे पास में इसमें इतने ही सवाल हैं। अब यहाँ पर आप लोग को अगर अभी भी कोई डाउट होगा किसी सवाल में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेशनल एकेडमी के ऐप पर आपको फ्री में 10th क्लास के कोर्सेस हैं जिसमें आप जाकर पढ़ सकते हैं और वहां पर प्रायिकता चैप्टर के सवाल ढेर सारे दिए गए हैं। आप पीडीएफ में सवाल बना भी सकते हैं असाइनमेंट से, और साथ में आप अपने से टेस्ट देकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो एक बार नेशनल एकेडमी ऐप जरूर डाउनलोड करें और वहां से फ्री में कोर्स पढ़ें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे अभी इस चैप्टर में प्रायिकता में 2 वीडियो अभी और आएगा, जिसमें एक वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के सवाल को करेंगे और साथ में एक वीडियो आएगा जिसमें परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन प्रायिकता चैप्टर से पूछे गए हैं उन सबको कराया जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।